नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में गंभीर रूप से विकलांग यानी दिव्यांगजन, संवेदनशील व्यक्तियों अर्थात हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हृदय या फेफड़ों की बीमारी, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों, चाहे वे नियमित हों, अनुबंध पर हों, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हों, डेली वेजेज पर हों या एडोक पर हों, को ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही वे आवश्यक सेवाओं में ही क्यों न लगे हों। इस निर्णय के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर वे घर से ही काम कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। यह छूट अगले आदेशों तक लागू रहेगी। जानलेवा कोविड-19 के इस दौर में सबसे अधिक असर फेफड़े पर बताया जा रहा है। संक्रमण से फेफड़ों को सुरक्षित रखने के उपायों में से कारगर उपाय भाप लेना है। इस मुश्किल दौर में हमें बुजुर्गों की इस सीख का अनुसरण करने की आवश्यकता है। चिकित्सक भी इसकी सलाह दे रहे हैं। उनके अनुसार दिन में 2 या 3 बार 5 मिनट भाप लेने से फेफड़ों पर संक्रमण का अधिक असर नहीं होता है, लेकिन अधिक भाप लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बिरजेंद्र दलाल के अनुसार भाप लेना सबसे आसान और असरदार इलाज है। संक्रमण को रोकने में इससे काफी फायदा मिलता है। इससे सांस लेने वाली नली तो ठीक रहती ही है और आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। कोरोना से औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों को बचाने के लिए कई बड़े औद्योगिक क्षेत्रों ने आगामी 15 मई तक शटडाउन की घोषणा कर दी है, यानी कि यह लॉकडाउन जैसी स्थिति ही रहेगी। इस दौरान इन प्रतिष्ठानों में रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी और इन सेवाओं में लगे श्रमियों व कर्मचारियों को ही सीमित संख्या में शटडाउन के दौरान प्रतिष्ठानों में बुलाया गया है। होंडा मोटर्स ने भी देश के विभिन्न प्रदेशों स्थित 4 प्लांटों गुरुग्राम के मानेसर, राजस्थान के टपुकड़ा आदि में 1 मई से 15 मई तक शटडाउन की घोषणा कर दी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कई बड़े शहरों के व्यापारी स्वयं आगे आए हैं और लॉकडाउन लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। कई जिलों के व्यापारियों ने तो 1 मई से पूर्ण लॉकडाउन करने का भी ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से सुझाए जा रहे कदमों को देखते हुए और बेकाबू हो रहे संक्रमण को लेकर व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है। रोहतक शहर की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सॉरी क्लॉथ मार्केट और लाला लाजपत राय फर्नीचर मार्केट ने शनिवार शाम 6 बजे से 9 तारीख तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। तो वहीं रेलवे रोड पर स्थित वाली गली के दुकानदारों ने भी शनिवार और रविवार को बंद की घोषणा कर दी है। सोरी मार्केट और फर्नीचर मार्केट 1 मई शाम 6 बजे से 9 मई तक बंद रहेगी। इसके बाद 10 मई को स्थिति को देखते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान में कोरोना से हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। शनिवार को भी राज्य में रिकॉर्ड 17,652 नए कोरोना मरीज मिले। 160 लोगों की मौत दर्ज की गई। मरीज बढ़ने के कारण प्रदेश के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। बीकानेर कलेक्टर ने तो आसपास के जिलों से साफ कह दिया है कि अब मरीजों को बीकानेर रेफर न करे, क्योंकि यहां अब बेड खाली नहीं बचे हैं। राजधानी जयपुर में शनिवार को 3,441 नए मरीज मिले हैं, जबकि 54 ने जान गंवाई है। वहीं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर व नागौर से बड़ी संख्या में रोगी अब भी बीकानेर रेफर हो रहे हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और यहां तक कि दिल्ली से भी मरीज यहां आकर इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर सहित अन्य अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। भर्ती होने के लिए मरीजों की लंबी वेटिंग चल रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने पिछले दिनों खाली दौड़ रही ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे की तर्ज पर अन्य जोनल रेलवेज भी अपने यहां खाली दौड़ रही ट्रेनों को रोजाना अग्रिम आदेश तक रद्द करने के एक के बाद एक आदेश निकाल रहे हैं। इसी के तहत जयपुर से गुजरने वाली 60 ट्रेनों के संचालन को बंद किया जा रहा है। उत्तर रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे की ओर से कोटा हिसार 09813, कोटा श्री गंगानगर 02981, 1 मई, हिसार कोटा 09814, कोटा हिसार 09807, श्री गंगानगर कोटा 02982, 2 मई, हिसार कोटा 09808, 3 मई और दिल्ली राजकोट दिल्ली वाया जयपुर 09579 व 80 7 मई से अगले आदेशों तक रद्द रहेंगी। कोटा से श्री गंगानगर और हिसार जाने वाली ट्रेनों का संचालन शेखावटी अंचल के चूरू, सीकर से होता है। इसके अलावा गंगानगर जाने वाली ट्रेन नागौर, डेगाना, बीकानेर, हनुमानगढ़ होकर संचालित होती है। ये ट्रेन इन शहरों के यात्रियों के लिए अप डाउन के लिहाज से अहम है, लेकिन लॉकडाउन के कारण पिछले कुछ दिनों से इन ट्रेनों में 90% सीटें खाली पड़ी रहती हैं, जिसे देखते हुए पश्चिमी मध्य रेलवे ने यह निर्णय लिया है।
राजस्थान में शनिवार 1 मई से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग की। इस योजना के तहत गंभीर बीमारी पर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सरकार ने इस योजना की रजिस्ट्रेशन अवधि को 1 महीने और बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। पहले 30 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। इसमें खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों, लघु और सीमांत किसानों और सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को प्रीमियम नहीं देना होगा। इनका प्रीमियम सरकार भरेगी। इन कैटेगरी के अलावा कोई भी 850 रुपए का प्रीमियम देकर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा करवा सकेगा। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक राजधानी दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचकर अरदास की और मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने देश की बेहतरी के लिए भी दुआ मांगी। लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मार्ग और विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बिना ही गुरुद्वारे का दौरा किया। इस दौरान वैसे सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे जो आमतौर पर प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे के पहले किए जाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रकाशोत्सव के अवसर पर एक शुभकामना संदेश भी साझा किया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के विशेष अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान कई लोगों को शक्ति और प्रेरणा देता है। बताया जाता है कि इस्लाम धर्म न ग्रहण करने पर मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर के साथ उनके अन्य शिष्यों का गला काट दिया गया था। इससे पहले भी औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन को लेकर गुरु तेग बहादुर को कई तरह के प्रलोभन दिए थे। कई दशकों से ताइवान के मामले में अमेरिका और चीन के बीच तमाम विरोधाभासों के बावजूद शांति बनी हुई है। चीनी नेताओं का कहना है कि केवल एक ही चीन है जिस पर उनका शासन है, ताइवान तो उसका विद्रोही हिस्सा है। अमेरिका केवल एक चीन के विचार से सहमत तो है, पर उसने बीते 70 साल से यह सुनिश्चित करने में गुजार दिया कि 2 चीन है। अब इस सामरिक विरोधाभास के टूटने की आशंका है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपनी फौजी ताकत के बूते पर ताइवान पर कब्जा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका युद्ध में कूद सकता है। परमाणु हथियारों से लैस 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। अमेरिका को भय है कि वह लंबे समय तक चीन को ताइवान पर कब्जे से नहीं रोक सकेगा। इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल फिल डेविडसन ने मार्च में अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। युद्ध के विनाशकारी नतीजे होंगे। आपको बता दें कि चीन से 160 किलोमीटर दूर स्थित ताइवान सेमीकंडक्टर का प्रमुख उत्पादक देश है। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, मैनेजर समेत 856 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 29 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स 20 मई तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 37 साल के बीच होनी चाहिए। प्रदेश में 18 प्लस और 45 से नीचे वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में भी वैक्सीन की खेप पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन और सेहत विभाग की टीमें वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से राज्य में एक बार फिर तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ लेगा। रविवार यानी आज से लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।